Yes. Yes, we are live on YouTube. आजादी के 75वें वी आर सेलिब्रेटिंग अमृत महोत्सव और आज के दिन इंडिपेंडेंस डे है। हम सब शान से आज तिरंगा लहरा रहे हैं हर जगह और एक अद्भुत सेशन के साथ आज हम आए हैं आप सबके बीच। आज हमारे साथ अश्विन भैया है। अश्विन भैया का जब लास्ट सेशन हुआ था तो 3500 से भी ज्यादा लोगों ने देखा उस सेशन को। बहुत अमेजिंग रहा था पिछले बार का सेशन और उसी का ही कंटिन्यूएशन इस बार कर रहे हैं, गुरु एंड गुरु स्टोरीज पार्ट 2। जब जीवन में गुरु आते हैं तो कैसे बदलाव आता है, कैसे हम सही मायने में जो काफी सारी चीजों से बंधे रहते थे वहां से हम इंडिपेंडेंट होने लग जाते हैं और खुल के जीना शुरू करते हैं। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन आज देशभक्ति की भी बातें करेंगे, आज सेवा की बातें करेंगे कि कैसे हम सब और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गुरु की बातें होगी और गुरु स्टोरीज होगी। अद्भुत सेशन है। 3 चीजें जो आपको सत्वा टॉक्स में मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है। आज के दिन तो जरा गर्व से मुस्कुराना चाहिए क्योंकि आज हमारा देश आजाद हुआ था कुछ सालों पहले। अभी तो 75 इयर्स हो गए और आज एक अलग सा जो बोलते हैं ना, एक होता है वीर रस। वीर रस आज बहुत ज्यादा जगा हुआ है लोगों में। तो एक तो मुस्कुराहट आपको इस सेशन देखते हैं तो एक अच्छे से एक स्माइल आती है आपके चेहरे पे। दूसरा आपकी लाइफ सेलिब्रेशन बनती है और हम सब मिलके औरों के भी जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। हम सब मिलके इस देश को सशक्त बनाए और पूरे दुनिया में एक स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री माहौल क्रिएट करें। यही गुरुदेव का विजन है। गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बना लिया है और इसी को लेके आगे बढ़ रहा है। आज हमारे साथ अश्विन भैया है। अश्विन भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्वा टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म में। अश्विन भैया के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा जो लोग नए हैं उनके लिए। So talking about him, he has been associated in art of living movement since more than 10 years. He has always been interested in yoga, asanas since his school days. And he found his fulfillment after experiencing Sudarshan Kriya in art of living. He has been an interior designer for 13 years, designing houses. Now he travels full time to design people's mind. He traveled around and teach courses like Happiness Program, VTP, Sahaj Samadhi, Yes Plus, Utkarsh Yoga, Medha Yoga, YLTP, Ruler courses, Prison Smart. He is also a craniosacral therapy practitioner और बहुत सारे जगह पे कोर्सेज लिए हैं और फुल टाइम टीचर है, योगी है, ट्रैवलर है और बहुत सारे प्रतिभा के धनी है। अश्विन भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्वा टॉक्स में। अश्विन भैया, लास्ट टाइम आपकी स्टोरीज से इतने ज्यादा लोग कनेक्ट हुए थे क्योंकि गुरुदेव ने आपको हर एक मोमेंट पे अपलिफ्ट किया, हर एक मोमेंट पे आपके साथ रहे। आज उसी के कंटिन्यूएशन में जानना चाहेंगे अश्विन भैया आपको वहां पे। यस, कि एक तो सबसे पहले भैया आज आजादी का इतना बड़ा पर्व देश बना रहा है, उसके बारे में भैया बोलिए क्योंकि आज सब लोग पहले तो वही सुनना चाहेंगे। आप क्या फील करते हो और इस दिन को आपने कैसे सेलिब्रेट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जय गुरुदेव। कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? यस, सिंगल थम्स अप, डबल थम्स अप। ओके, गुड। सो बेसिकली यस, टॉकिंग अबाउट, जैसे अभिषेक भाई ने बोला, इंडिपेंडेंस डे। इससे मुझे याद आता है स्कूल में जब भी इंडिपेंडेंस डे आता था एक ही चीज याद आती थी, वो था हॉलीडे, है ना, छुट्टी का दिन है। उसके आगे पीछे ज्यादा मतलब नहीं था इंडिपेंडेंस डे का। तिरंगा लहराएंगे, बट व्हाट इज इंडिपेंडेंस, है ना, उसका डिटेल गहरा उसका जो मतलब है ये तो अनुभव हुआ। जैसे हम पिछली बार शेयर कर रहे थे गुरु स्टोरीज, तो जब गुरु से मिले तभी इंडिपेंडेंस, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता, है ना, उसका अनुभव। तो स्वतंत्रता देखो, अगर शरीर में ना हो, है ना, कुछ रोग है, आपको बाहर जाना है पर बीमार है,
तो क्या हो गया, स्वतंत्रता चली गई, बाहर नहीं जा पा रहे, उठ नहीं पा रहे, हाथ हिला नहीं पा रहे। तो इंडिपेंडेंस इज गॉन इन द लेवल ऑफ बॉडी, जैसे 7 लेवल्स ऑफ एक्सिस्टेंस हैप्पीनेस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, है ना। सेकंड, स्वतंत्रता हमारी श्वास में, जैसे कि श्वास अलग अलग गति में रहती है, पर उसका लय आप देखो, जिन्होंने सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस जो नहीं करते हैं, आप ऑब्जर्व करो, उनकी या तो श्वास एकदम हेवी रहती है या गर्म रहती है। और जब सुदर्शन क्रिया करते हैं तो श्वास और स्माइल, मुस्कुराहट, दोनों सुंदर हो जाते हैं। तो जैसे लोग पूछते हैं आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है, मैं बोलता हूँ सिर्फ 2 चीजें हैं, है ना। एक तो सुदंता, दूसरा सुदर्शन क्रिया। है ना। इसको रेगुलरली कंटिन्यू, जैसे इसको हो गया गुरुदेव, इसी को कहते हैं डेंटल हाइजीन और मेंटल हाइजीन, सुदर्शन क्रिया और सुदंता। तो श्वास भी हमारी जब इंडिपेंडेंट हो जाती है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, है ना, जब फ्रीली फ्लो करने लगती है। और तीसरा हो गया मन, मन की स्वतंत्रता अक्सर नहीं मिलती लोगों को, है ना। किसी का विचार फंस जाता है, कभी किसी ने ऐसे बोला, वैसे किया मेरे साथ, तो मन में बार बार वही चलते रहता है, फिर तो बंधन में आ गए हम, है ना। स्वतंत्रता चली गई, भारत स्वतंत्र हो गया, पर हमारा मन स्वतंत्र हुआ क्या, है या नहीं। तो ये आभास होने लगा जब गुरु से मिले। तो गुरुदेव के से मिलने के बाद हर एक त्योहार इतना उत्साहित, और उसमें उसका जो उसका तात्पर्य है ना, इंडिपेंडेंस डे भी इतना तात्पर्य हो सकता है, कभी सोचा ना था। जैसे हर घर ध्यान, है ना, रोज हमारे भैया अतुल मैं जी ने। इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, आपका ना एक लाइन बड़ा फेमस हो गया है चारों तरफ, वो है कम कम। आप जब लास्ट टाइम सेशन में आए थे तो बहुत सारे लोगों को आपने बोला कि जब भी गुरुदेव ने कम कम बोला है बहुत सारी चीजें हो गई है मेरे लाइफ में चेंज। तो आपके सेशन के बाद ये जितने भी हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर्स हैं, उन्होंने लाखों लोगों को कम कम बोला और सबने इतना बड़ा मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया, वो सोचा भी नहीं था। बट हम लोग ने इतने सारे लोगों को कम कम बोल के इनवाइट किया। और आपने भैया, आपका, क्योंकि आप पैन इंडिया में थे और सबके पास आपका जाता था पोस्टर, एवरीवन वाज वाचिंग यू। भैया कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बिकॉज मैं भी देखता था, डेली नोटिफिकेशंस आते थे तो उसमें बहुत बार आपका चेहरा दिखा, लाइक पैन इंडिया में जिस वक्त पूरा इंडिया मेडिटेट कर रहा है जिस टाइम पे, उस टाइम में आप लीड कर रहे थे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एंड यू कैन टेल योर जर्नी लिटिल बिट ऑफ इट। हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर, जैसे गुरुदेव ने शुरू किया, है ना, कम कम का जर्नी, इतने लाखों करोड़ों लोगों को बुला लिया उन्होंने, और कम कम के साथ साथ हिंदी वाला भी कम कर दिया, है ना, गुस्सा और तनाव भी कम कर दिया, रोज कम कम होते गया। तो आई वुड से, जो इनिशिएटिव था हर घर ध्यान वाला, तो इसके दौरान ऐसा नहीं है कि लोग इससे पहले मेडिटेट नहीं कर रहे थे, पर जब, है ना, एक साथ एक ही समय पे करते हैं, जैसे यूएस में एक बार गुरुदेव काफी सालों पहले, उस टाइम में वो यूएस भी ट्रैवल करना शुरू किया था, है ना। तो 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे गुरुदेव और सब टीम ने मिलकर सेलेक्ट किए थे, जहाँ पे सब लोग एक ही टाइम पे 1 घंटे के लिए योग और ध्यान करेंगे, है ना। तो फिर क्राइम रेट देखिए, क्राइम रेट कितना था उन 5 सिटीज में, और 1 महीना ध्यान करने के बाद क्राइम रेट कितना हुआ। तो इट वाज ऑलमोस्ट 32.5% क्राइम रेट कम हो गया उन 5 सिटीज में। सोचो, लोग ध्यान कर रहे हैं, और जो अनुभव है वो सिर्फ खुद में नहीं है, पूरी सिटी में फैल रहा है ना। तो ये हर घर ध्यान जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए है, तो पूरे समाज के लिए। काफी लोगों को लगता है कि जैसे आर्मी में लोग हैं, या फिर एयरफोर्स में, डिफेंस में, मिनिस्ट्री में, है ना, लोग देश के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो काफी लोगों को ऐसे लगता है, यस मुझे भी कुछ करना है देश के लिए। तो सबसे सुंदर चीज जो गुरुदेव कहते हैं आप कर सकते हो, वो है कुछ भी नहीं, डू नथिंग। व्हाट इज नथिंग? डूइंग मेडिटेशन। तो आप जब मेडिटेशन करते हो, उसका असर पूरी दुनिया पे तो पड़ता ही है, जैसे आपके घर में, आसपास माहौल, जैसा हमारा मन, है ना, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
तो दृष्टि बदलते हैं तो सृष्टि भी बदलती है। दृष्टि कैसे बदले? अभी चश्मा तो है नहीं कि ये निकाल दिया और दूसरा लगा लिया। तो दृष्टि जो आंखें जो देखती है वो तो मन से ही देखती है। तो मन को शुद्ध करने का काम है ना, हर घर ध्यान। जो हर एक घर में गुरुदेव की इच्छा है, संकल्प है कि हर एक घर में लोग ध्यान करें। और कोविड के कारण अभी तो लोग जूम इतना सीख लिए हैं, तो इट्स बिकम जस्ट सो इजी। जैसे कि जूम के माध्यम से आज भी हम जुड़े हैं, जूम और यूट्यूब से, है ना। सत्वा टॉक्स जो अभिषेक भाई ने शुरू किया, उसके दौरान रोज इतने लोग और इतने स्टोरीज और इतनी प्रेरणा, है ना, मिलती है, जिससे जो भी हम करते हैं उसमें ऑयल जैसे डाले ना, वापस जो फ्यूल डाले वो चलने लग जाता है। तो ये हर घर ध्यान का भी अभी बस एक सेशन खत्म हुआ। आज का दिन बड़ा मजेदार था, क्योंकि सुबह से शाम तक हर घर ध्यान के सेशन हर एक भाषा में थे। संस्कृत से शुरू हुआ, सुबह को संस्कृत, तमिल, तेलुगु करते करते, है ना, मराठी, फिर अभी गुजराती का सेशन 8 बजे का था। वो खत्म होते ही आई जस्ट ज्वाइन किया। तो इसे जो गुरुदेव कहते हैं वो करते ही हैं। तो जो कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, है ना, सब लोग मिलके ध्यान करें। सोचो, 2-3 लोग गुरुदेव 2-3 लोगों को मिलके शुरू कराए ध्यान सिखाना, और आज हर एक घर में पहुंचा दिए। हमारा ध्यान ही नहीं रहता है जीवन में, पर गुरु आते हैं, फिर वो ध्यान कराना सिखाते हैं। Isn't it wonderful? तो the journey from my end has been very beautiful, and जो चैट आप जब भी देखोगे हर घर ध्यान में, उसके सेशंस में जाके लोगों के जो अनुभव हुए हैं, इट इज जस्ट मैजिकल। जैसे वो सुदर्शन क्रिया के बाद बोलते हैं लोग, है ना, इट्स बीन लाइक दैट। ये कुछ स्टोरीज जो हुई होंगी, लाइक यू हैव हर्ड, आपको सुनने मिला कुछ, ताकि जब एक ये सारा चीज, चल रहा है। हाँ, हाँ, जैसे आज अलग अलग भाषा में हुई ना, तमिल, तेलुगु, मराठी, है ना, गुजराती, तो उससे एक चीज याद आई कि मुझे 4 भाषाएं तो आती थी, बट गुरुदेव से मिलने के बाद और 2 भाषाएं आने लगी। जैसे कि गुजराती, तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी तो आती ही थी। अभी कोई पूछता है कितनी भाषा आती है, आज कोई पूछ रहा था, तो मैंने बोला 2 भाषाएं और भी है, टोटल 6 भाषाएं। तो गुरुदेव से मिलने के बाद एक तो प्यार की भाषा, है ना, और एक होगी मौन की भाषा। जब एडवांस कोर्स करते हैं तब इन दोनों का अनुभव बड़ा गहरा होता है। तो देखो, भाषाएं तो गुरुदेव ज्ञान भी देते हैं, भाषाएं भी सिखाते हैं। और काफी के कुछ चीजें ऐसे लगती है कि ये ठीक नहीं चल रहा है जीवन में, वो ठीक नहीं चल रहा है, इतना इतना ध्यान कर रहे हैं, है ना, इतनी क्रिया की मैंने, फिर भी ये ठीक नहीं है। पर ये समझना हमें पड़ता है कि कुछ चीजों को वक्त लगता है ना, एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन जरूर होता है। तो वो एक दिन जरूर हो, उसके लिए रोज जो प्रैक्टिस है हमारी साधना, सेवा, सत्संग की, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म्स, इजंट इट? और जैसे पिछली बार भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बेस्ट इज टू बी इनोसेंस में, अपने ही इनोसेंस में, है ना, भोले भाव मिले रघुराई। इनोसेंस क्या था? इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम वी डिस्कस, इन नो सेंस, हर एक सेंस के परे जब हम जाते हैं, देन वी रियलाइज व्हेन वी गो बियॉन्ड द माइंड कि असलियत क्या है ना? तो एक बार जैसे गुरुदेव को किसी ने पूछा कि आप तो असलियत गुरुदेव बोलते हो कि सब कुछ एक है ना? पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड एक है, अद्वैत ज्ञान है, पर आप में और मुझ में फिर भी तो अंतर दिखता ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? तो गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, द डिफरेंस इज दैट यू सी द डिफरेंस। आप डिफरेंस को देखते हो और मैं नहीं देखता हूँ, बस यही अंतर है। ब्यूटीफुल, इजंट इट? और हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, फिर गुरु मिल जाते हैं तो क्या होता है, जस्ट छोटे छोटे स्निपेट्स मुझे याद आ रहे हैं हमारे पिछले वाले लाइव से। हम लोग गुरु से गुरु की ओर बढ़ते हैं, वी मूव फ्रॉम ईगो टू द सेल्फ, 6th लेवल टू द 7th लेवल। और स्वाद से स्वाध्याय होना शुरू हो जाता है। You're often stuck in some taste, ये चाहिए, वो चाहिए, no? And then you go within and realize that everything is already there. तो स्वाद से स्वाध्याय हो जाता है, और काफी बार डिसीजंस लेने में तकलीफ होती है, ये करना है, वो करना है, क्या करना है जीवन में, डिसाइड क्या करना है। बट वो प्रेम की भाषा में बात कर रहे थे ना, एक भाषा जो गुरुदेव ने सिखा थी। तो दैट इज व्हेन
वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नॉइस टू वॉइस, है ना। अंदर बहुत नॉइस रहता है दिमाग में, ये वो चलते रहता है, बट फाइनली व्हेन थिंग्स सेटल डाउन यू स्टार्ट लिसनिंग टू अ वॉइस विद इन। ऑल दीज आर व्हाटएवर एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड सो फार, तो जो फ्लो में आ रहा है आई एम जस्ट शेयरिंग, बट किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, है ना, इफ यू नहीं, हैव पर एनी। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बिकॉज एक और एस्पेक्ट है आपका जिसके बारे में शायद लोगों को पता तो है लेकिन उतना खुल के शायद बताया नहीं मैंने, कि आप सीएसटी ट्रेनर भी हो। और भैया मैं ये चीज देख रहा था कि जिस तरीके से गुरुदेव हमें जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, क्योंकि एडवांस कोर्सेज हो गए, सुदर्शन क्रिया हो गए, इट नॉट जस्ट मेकिंग हेल्दी टेक्निक, इट्स मच मोर डीपर देन दैट। और ये हम लोग को एक अलग ही स्टेट में लेके जा रहा है। और मैं आज पता नहीं, मैं क्योंकि कल मेरा भी सेशन है, तो मेरा सेशन का टॉपिक है ऑन द सीक्रेट ऑफ एनर्जी, तो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, एंड आई फाउंड वेरी समथिंग अमेजिंग कि बहुत सारी चीजें जो हो रही है दैट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी स्पेस, एंड दैट इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्योर एनर्जी। आप सीएसटी में भी वो एनर्जी का ही खेल खेलते हो। भैया ये चीज क्या है एंड हाउ डू यू सी दिस? क्योंकि आप जब सीएसटी भी कर रहे हो, आप सुदर्शन क्रिया टीचर भी हो, एक कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखता है दोनों में? और जो एनर्जी है और जिस तरीके से गुरुदेव हमें सारी चीजें एक्सपीरियंस करा रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन की बात आती है तो मुझे लगता है कि जो गुरुदेव हमें दे रहे हैं वो अलग ही लेवल का है, उसके मैच में कुछ भी नहीं है। बिकॉज जो बाकी बहुत सारी चीजें हैं मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो आई कांट कमेंट, बट जो यहाँ पे मिल रहा है वो शायद कहीं और नहीं है। मैंने कुछ और छुटपुट जो नहीं होता गाइडेड वाइडेड इधर उधर से किए हैं यूट्यूब में, बट दे कांट रीच दैट एनर्जी स्टेट, दे कांट मेक अस इन दैट एनर्जी स्टेट। वो क्या रीजन है भैया आपका? इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे एज अ सीएसटी ट्रेनर एंड एज अ आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। हाउ डू यू सी बोथ द थिंग्स, एंड क्या कॉमन फैक्टर आप देखते हो? हाँ, काफी लोगों के मन में क्वेश्चन है लग रहा है, नीचे लिखा है एब्सोल्युटली राइट, पीपल आर एग्रीइंग टू द क्वेश्चन, तो इट्स सो ट्रू इजंट इट। सी वन थिंग कॉमन बिटवीन सीएसटी एंड एज बीइंग अ सुदर्शन क्रिया टीचर एंड स्पिरिचुअलिटी, वन थिंग आई वुड से दोनों में कॉमन ये है दैट बोथ ऑफ देम आर साइंटिफिक एंड बोथ ऑफ देम आर स्पिरिचुअल, है ना। आवर स्पिरिचुअलिटी इज 100% साइंस। तो जिस एंगल से हम देखना चाहें उस एंगल से उसका तात्पर्य दिखता है। जैसे कि हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे ना, 6 लैंग्वेज, तो अभी आपने अच्छा याद दिलाया कि 7वां भी लैंग्वेज दैट गुरुदेव हैज टॉट इज द बॉडी लैंग्वेज एंड दैट इज व्हाट इज सीएसटी। तो बॉडी नो, बॉडी इज आल्सो कम्युनिकेटिंग। जैसे अक्सर हम देखो इशारों में बात करते हैं, वैसे ही हम जुबान से, जैसे राइट नाउ आई एम टॉकिंग थ्रू वर्ड्स, वी टॉक थ्रू आवर वर्ड्स, फिर आंखों से बात करते हैं ना। गुस्सा हो तो आंखें एक जैसी हो, मम्मी कैसे बच्चों को दिखाती है, नहीं वो नहीं छूना, मेहमान के सामने, है ना, बोल नहीं पाती ज्यादा। सो देयर आर सो मेनी वेज द बॉडी इज कम्युनिकेटिंग। तो सीएसटी में क्या होता है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। सीएसटी में यू कम्युनिकेट थ्रू टच। जैसे देखो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा इम्प्रेशन बॉडी में इस जन्म का सबसे शुरू से है, वो है टच का। क्योंकि जब छोटे बच्चे, इनको भाषा आती नहीं है ना, उनको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फ्रेंच, रशियन कुछ भी नहीं आती, पर वो अगर गिर जाता है तो मम्मी उठा के उनको, उनकी माँ उठा के उनको वापस टच के द्वारा समझाती है कि आई एम विथ यू, है ना। तो वो हो गया पावर ऑफ टच। वैसे ही वो सुलाना है बच्चे को, तो हम जैसे बड़े होते गए सबसे पहली भाषा हमको जो आई है वो है टच। उसके बाद हमने हिंदी, इंग्लिश सब कुछ सीखा ना। और हमारी जो 5 सेंसेस है, 5 इंद्रियां हैं, जैसे कि आंखें, है ना, और नाक, फिर कान, फिर हमारा जो स्वाद लेने की हमारी जुबान है, और उसके अलावा है टच, है ना। तो इन चारों को आप देखोगे कि आपको बंद करना है, शट करना है, तो यू कैन डू, आंखें बंद करनी है, मुझे कुछ नहीं देखना है तो आंखें बंद कर सकते हो। नहीं सुनना है, बहुत शोर हो रहा है, कान बंद कर दो, है ना। कहीं से गुजर रहे हो गली में और बदबू आ रही है तो नाक बंद कर दो। पर टच को अनटच कैसे कर सकते हो? अभी कपड़े फील हो रहे हैं आप सबको अपने? यस, जहाँ बैठे हो कुर्सी फील हो रही है, हवा चल रही है फील हो रही है, इसको अनटच कैसे कर सकते?
तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा सेंस है वो है टच का, और सबसे पहला जो हमने लैंग्वेज सीखा है वो भी टच का ही है ना। तो टच के द्वारा वी हील। कभी कभी हेल्थ स्टक हो जाता है अक्सर, और जब हम टच के द्वारा उनसे कम्युनिकेट करते हैं बॉडी में, देन द बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग मोर हेल्दियर। तो और शुद्ध होने, और जहाँ पे कहीं पे हेल्थ फंसी है, कहीं पे बोन्स स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड ना लाइन में नहीं है, तो वापस अलाइनमेंट होना शुरू होता है। सिंपल तरीके से बताऊं तो जनरली पाँव में किसी के दर्द है, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला एमआरआई स्कैन ये वो कराओ, ये दवाई लो, पेन किलर्स दिस दैट एंटीबायोटिक्स, और ठीक हो जाए, और ठीक हो जाता है। बट कभी कभी वापस 2 हफ्ते में आ जाता है वो दर्द, है ना। क्यों? क्योंकि उसका मूल कारण है कहीं पे पीठ में या सिर में या कहीं पे कुछ नस या कुछ मसल, कुछ भी हो सकता है, पर दिखता क्या है? पैर का दर्द। तो यहाँ पे सीएसटी में इट इज अ होलिस्टिक ट्रीट। तो पूरे बॉडी से कम्युनिकेट करके रूट और सिम्टम दोनों को ट्रीट किया जाए। तो आप जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, आपके आसपास भी काफी सीएसटी प्रैक्टिशनर हो सकते हैं। आपको जानना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे, आई विल कनेक्ट यू विद देम। इट्स एन अमेजिंग टेक्निक। देखो पल 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 शरीर शरीर हमारा जो है वो हेल्थ से थोड़ा दूर जा रहा है ना। सीएसटी से यू स्टार्ट बिकमिंग यंगर अगेन। काफी लोगों को ये बात अच्छी लगी, ओ आई बिकम यंगर, आई स्टार्ट लुकिंग यंगर। Of course, Sudarshan Kriya, meditation, all these practices along with CST makes you more fresh, more centered in the level of body and mind both. And everything is energy, जैसे हम बात कर ही रहे थे, अभिषेक भाई ने भी बताया। So that is how it is. हमको लगता है कि हमारा शरीर और ये हवा, ये कुर्सी अलग है, बट यूनिवर्स की नजर से तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, और इनके बीच कोई अंतर ही नहीं है ना। तो एवरीथिंग इज कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ऑन द लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल और अणु के लेवल में। तो जैसे हम लोग वापस अगर इसकी बात करें तो इट इज गुरुज ग्रेस ऑल्सो इन द टेक्निक, है ना। तो गुरु तो गुरुदेव के बारे में ना मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि मैंने एक बार दो बार नहीं बहुत बार सुन लिया कि कोई कहाँ बैठ के किस जगह पे क्या कर रहा है, अचानक से उसके सामने उसने प्रार्थना की और 2 मिनट में उसके सामने वो चीजें आ जाएंगी। जैसे आज मुझे मैंगो जूस पीने का बहुत मन कर रहा था, मैं मैंगो का बहुत बड़ा फैन, अचानक से शाम को मैंगो जूस आ गया। मैंने बोला कि अरे गुरुदेव, छोटी छोटी इच्छाएं भी आप पूरी करते हो, ये कैसे ऑपरेट होता है? मुझे कभी कभी आज मेडिटेशन में सोच के मैं हैरान हो रहा था बैठ के कि हाउ दीज थिंग्स कम। मतलब जो नहीं होता है कि मैंने सोचा और सामने आ गया, गुरुदेव से प्रे किया और हो गया एकदम से। कभी कभी इंस्टेंट होता है। कुछ गुरु स्टोरी हमने सुनी कि कोई तो रो रही थी, अचानक से एकदम गुरु स्टोरी घट गई। मतलब आपका क्या है इसके बारे में एक्सपीरियंस है? वैसे ही सबका अनुभव रहा ही है कि ये कैसे होता है। तो जैसे गुरुदेव एक बार, हमारे टीचर अश्विन भैया है ना, वो शुरू में 1998 के समय वो सत्संग में बैठे थे, और उनके मन में चल रहा था कि गुरुदेव मुझे आपको जानना है ना, कि आप क्या हैं। तो गुरुदेव फिर मुस्कुराए, सत्संग में बैठे थे स्टेज पे, और कुछ टॉपिक में बात किए, फिर उसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में और अश्विन भैया की तरफ मुड़ के देखे और बोले, ये इनके मन में ही चल रहा था अश्विन भैया, ये सब कैसे होता है, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि ये सब कैसे हो जाता है। तो गुरुजी ने बोला कि हमको तुम कभी समझ ना पाओगे, अपने आप को समझने की कोशिश करो, जिस दिन अपने आप को समझ जाओगे उसी पल मुझे समझ जाओगे। So you will never be able to understand me. You go in search of understanding yourself. The moment you understand yourself, you will understand me the same way. तो अभी जैसे आपने पूछा ये कैसे होता है, एक और बात जो गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि रोगी या भोगी वो होता है जिसको एक दिन में 1000 कामनाएं उत्पन्न होती है ना, और योगी वो होता है जो 1000 दिन में जिनके मन में एक कामना उठती है। तो जब कामनाएं कम होती है तो उसका पूर्ण होने का उनके चांसेस, जो कहते हैं ना परसेंटेज चांसेस, प्रोबेबिलिटी, वो भी ज्यादा होती है। कैसे होती है ये तो गुरु ही जाने। देखो ये
गुरु और सतगुरु में भी काफी, जैसे हमने देखा है, समझना तो मुश्किल है, अंतर है ही, है ना। गुरु वो है कि ब्लेस कर सके, पर इफ somebody can make you bless others, then that is a सतगुरु, no? जैसे कि ब्लेसिंग कोर्स के बाद people start blessing, तो somebody who can bless is definitely a guru, no, who can help others, but it is only a Satguru who can make others bless others, isn't it तो one? ये आज ही मेरे साथ एक गुरु स्टोरी हुई। एक अनुरूपा जी है, सत्वा टॉक्स में वॉलंटियरिंग करती है। उन्होंने बोला कि मैं इन्हें, सुधा दीदी एक है, सब जानते हैं उनको सत्वा टॉक्स में। मतलब सुधा दीदी ने जैसे ही ब्लेसिंग दी, वैसे ही इंस्टेंट उनकी मम्मी की तबीयत ठीक होने लग गई। उनकी मम्मी बीमार थी, अनुरूपा जी करके, सुन भी रही होंगी शायद। सो आई वाज शॉक्ड बाय हियरिंग दिस कि कैसे गुरुदेव क्या कर देते हैं। मैं एक बार, इससे याद आया मुझे, एक बार गुरुदेव बता रहे थे, नो, टीचर्स मीट थी और काफी लोग, हॉल पूरा पैक्ड था, है ना। अभी टीचर्स भी काफी हैं, काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है पूरे भारत में, पूरा हॉल पैक्ड था। और ये कुछ साल पहले की बात है, तो जो बाहर थे उन्होंने बोला, गुरुदेव अंदर जो बैठे हैं, काफी समय से बैठे हैं, उनको बाहर निकालो ताकि हम अंदर आ सके, है ना। ये 3-4 बार उन्होंने बाहर से बोला कि गुरुदेव अंदर जो है उनको बाहर निकालो ताकि हम अंदर आ सके। तो गुरुजी ने बोला, हाँ, हम भी यही कह रहे हैं काफी सालों से कि आपके अंदर जो है उसको बाहर निकालो ताकि हम अंदर आ सके। दिस इज द मास्टर, दिस इज गुरु, है ना। हर एक सिचुएशन को लाइट भी कर देते हैं और ज्ञान भी डाल देते हैं। और ये जैसे भगवान और गुरु और आत्मा में फर्क है ही नहीं, है ना। तो जैसे कहते हैं, ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभाग नहीं। तो ईश्वर हमारी आत्मा और मूर्ति में जो देखते हैं भगवान को, तीनों में कोई फर्क है ही नहीं, तो तीनों एक ही है। तो हमारी आत्मा से कभी बात करनी है, वही है गुरु से बात करना। अभी तक हम सक्षम नहीं हुए खुद की आत्मा से बात करने के लिए, उनकी आत्मा, उनको उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे फिर देर इज नो माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो, कुछ भी नहीं, सीधा फुल एक्सेस। यस अभिषेक भाई, यू वर सेइंग समथिंग। भैया मैं ये बोल रहा था कि एज अ फुल टाइम टीचर बहुत सारे लोग हैं जो करियर बनाना चाहते हैं। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को, क्योंकि आप एक फुल टाइम टीचर हो। कभी भी इतना ये सतवा टॉक देख देख के ना किसी के मन में एकदम आ जाता होगा कि ये जीवन में आए हैं तो क्या छुटपुट काम में लगे रहे, मेन गुरु का काम करते हैं ना इस जीवन में। ये सारी चीजें तो हर जन्म में करते आ रहे हैं। आप भैया क्या एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को कि वो क्या, क्योंकि बहुत हो जाता होगा लोगों के मन में कि हाँ करते हैं चलो, तो what they should see before they become full time? अच्छा, तो आई थिंक फुल टाइम इट्स ऐसा टाइटल ही नहीं है सिर्फ, हम जो भी करें वहां पे फुल टाइम कर ही सकते हैं। जैसे पहले आई वाज एन इंटीरियर डिजाइनर, तो पूरे दिन जो ऑफिस के काम चल रहे थे, तो काफी बार कोर्सेज सुबह 4 बजे से 6 बजे के भी लिए, क्योंकि दिन में फिर कोर्स होंगे नहीं। तो तब मन में यही था कि पार्ट टाइम और फुल टाइम अपनी जगह पे है, आई वांट टू बी अ लाइफ टाइम, है ना। कि ये टाइटल जो है पार्ट टाइम का या फुल टाइम का, वो रजिस्टर में है वहां पे, आश्रम में। बट मन से जब हम लाइफ टाइम टीचर बन जाए, या फिर लाइफ टाइम सेवक, है ना, टीचर इज ऑल्सो टाइटल। तो सेवक, वॉलंटियर, डेवोटी, भक्त जिसे कहते हैं ना, अंतेवासी गुरुदेव, तो वो लाइफ टाइम के लिए बन जाए। उसके बाद हम कुछ भी करें, इट इज अ फ्लो, है ना। आप ऑफिस में रहो, घर में किचन में खाना बना रहे हो, या फिर कहीं पे गौशाला में हो, आश्रम में हो, एडवांस कोर्स में हो, या फिर पुलिस में हो, आर्मी में हो, एनी वे यू आर, एवरी सिंगल रोल, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि एवरी स्टोन इन अ टेम्पल इज इम्पोर्टेंट। हर एक पत्थर मंदिर में उतना ही मूल्यवान है। जैसे कि पत्थर, सीढ़ी वाला पत्थर होता ही नहीं तो अंदर जाता कैसे आदमी, है ना, किसी को भी जाना। पिलर्स नहीं होते तो टेम्पल खड़ा कैसे होता। नीचे
फ्लोरिंग नहीं होती तो उस पर चल कैसे पाते, अंदर मूर्ति है जो वो भी पत्थर है, तो ये सारे पत्थर मिलके मंदिर बनाते। सो द सेम वे ऑफिस, बैंक, हाउसवाइफ, हाउसवाइफ का तो सबसे बड़ा काम है ना, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो भगवान ने दिया है, दैट इज द विमेन बीइंग एबल टू हैंडल चिल्ड्रन, हस्बैंड, कभी कभी कुछ काम भी करती है। सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर अलोंग विद दैट बीइंग अ डिवोटी, ये तो है फुल टाइम ही, isn't it? It's already a full time. And जब हम निश्चय कर लेते हैं कि इसको मुझे लाइफ टाइम में रखना है, देन गुरुदेव सेज फिर तो बात बन गई। एंड वैसे भी देखो, ये संसार को हम अलग देखते हैं ना, वो अलग है और स्पिरिचुअलिटी अलग है, तो वापस तो भेद आ ही गया। स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ इसकी कुछ भेद है ही नहीं, और कर्म जो करे 100% करे, भगवत गीता जो कहते हैं ना श्री कृष्ण, कर्म योग, तो देर ऑल्सो यू आर वर्किंग फॉर मी, आपके सामने कस्टमर है वो भी मैं ही हूँ, और जो आपका बॉस है आपको डांट रहा है वो भी मैं ही हूँ। He doesn't say these literal words but he almost says the same things। और संसार को हम कैसे देख रहे हैं ये तो हमारे ऊपर। जैसे एक स्टोरी थी, गुरु और शिष्य। अच्छा, स्टोरी सुनना चाहेंगे सर? यस। तो गुरु और शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे और वहां पे एक बड़ा सा पेड़ दिखा ना, तो पेड़ के नीचे छांव में उन्हें लगा कि कुछ देर विश्राम कर ले। तो दोनों लेट रहे थे, आराम से बैठे थे, फिर कुछ देर लेट रहे हैं, और कुछ देर बाद गुरु उठ के उस पेड़ को गले लगाते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं कि जैसे पेड़ ने उनको पकड़ लिया हो, जैसे कुछ काला जादू होता है या फिर कुछ ऐसी शक्ति जिसने इनको पकड़ लिया, और वो बचाओ, बहुत मदद के लिए हेल्प मांग रहे हैं। बट ये शिष्य ने काफी कोशिश की बट हुआ नहीं कुछ। फिर कुछ देर बाद शिष्य दूर से देख रहा है, सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा। फिर वापस गुरु वहां से पेड़ को छोड़ के आते हैं और वो आके आराम से लेट जाते हैं। तो ये और भी हैरान हो जाता है कि क्या हुआ, आपको फाइनली पेड़ ने छोड़ ही दिया। तो गुरु ने बोला कि पेड़ ने मुझे नहीं, मैंने पेड़ को पकड़ा था। तो संसार भी ऐसा ही है, हमें लगता है कि संसार से हमें दुख मिल रहा है, संसार ने हमें पकड़ा है, संसार ने हमें जकड़ के रखा है, बट ऐसा नहीं है, ये हमारी तरफ से है। हमारे मन में ये है कि ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, बट मुझे डिवोटी बनना है, गुरु का काम करना है। गुरु जी कहते हैं कि जहां भी रहो आप तो वही कर सकते हो, है ना। तो हमने संसार को कैसे पकड़ा है इस पे निर्भर है, संसार हमें कभी पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सब संसार जो है तो मन में ही है, गुरु जी कहते हैं, और हमने ये अनुभव भी किया है। और वो स्टोरी आपने सुनी होगी, नारद मुनि जो आते हैं, और पिछली बार शेयर की थी ये स्टोरी, वो गांव में जाते हैं, डोसा वाली स्टोरी। गाँव में बच्चे खेलते हुए देखते हैं शायद, हाँ बच्चे हाँ खेलते हुए देखते हैं ना हाँ, छोटे छोटे। अच्छा वो स्टोरी शेयर हुई थी, ठीक है। वो तो भैया वो वर्ल्ड फेमस स्टोरी हो गई है, वो तो हजारों टीचर्स ने शेयर की है हाँ, वाली स्टोरी। वो- लेकिन वो तो है भैया। तो ये एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा, ये विचार आता क्यों है, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी एक फेज में, जैसे कोई जॉब कर रहा है, हम्म, कुछ ना कुछ डाइल्यूशन होता ही है, मतलब वहां पे आपको या तो कहीं पे कुछ फेवरेटिज्म करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स का पार्ट बनना पड़ेगा, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको नहीं है टैक्टिक्स और वो। तो उनको कभी कभी लगता है कि एक तो मैं साधक हूँ, इतना प्योर हूँ, और यहाँ पे मुझको ये सारे तांडव करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से ख्याल आता है कि ऐसा कोई जॉब मिले जो एकदम प्योर हो, जहाँ पे मैं सही में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ लोगों के मन में। क्योंकि लोगों को फिर लगता है कि मैं क्या करूं कैसे करूं, फंस जाते हैं, इतना पॉलिटिक्स चलता है ना उनके अराउंड, तो लोग फिर परेशान हो जाते हैं देख देख के। रिश्तों में भी देखते हैं कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ वे बोलते हैं कि अरे मैंने इतना करने के बावजूद भी मेरी वैल्यू नहीं है, ऐसे ऐसे मन में फील आता है, जिस तरीके से मुझे ट्रीट करना चाहिए था वैसे उसने किया नहीं। तो उनको लगता है कि ये आर्ट ऑफ लिविंग का वर्ल्ड बहुत सही है, आश्रम जाते हैं सब कितने मिलजुल के रहते हैं, जय गुरुदेव, चलो सेवा करें, क्या एक सिनर्जी दिखती है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग को क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए चीजें?
अच्छा, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, आई वुड से जैसे वो कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लिविंग, स्माइलिंग थ्रू देम इज द आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। तो अप्स एंड डाउन्स कहाँ आ रहे हैं? मन में आ रहे हैं, है ना। जीवन में तो कुछ चीजें घटित होती है, और वो हमने जैसे चाहा वैसी हो गई तो तालियां बजाओ, और हमने जैसे चाहा वैसे नहीं हुई तो प्रॉब्लम है। तो ये वापस दोनों चीजें हमारे मन में ही है। तो ये सारे डिसीशंस है ना, कि चीजें ऐसी होनी चाहिए, वो डिसीजन के परे गया तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो एक सबसे बढ़िया डिसीजन आई वुड से, कि कोई भी डिसीजन ले, इस कंपनी में जाना है या उस कंपनी में, पार्ट टाइम टीचर बनना है या फुल टाइम टीचर, आश्रमाइट बनना है या फिर सिटी में या गांव में रह के काम करने, सारे डिसीजन ही, isn't it? तो या फिर इस कंपनी में काम करें या उस कंपनी में, इस बंदे के साथ शादी करें या उनके पोर्टफोलियो को देख के उनके साथ शादी करें। तो मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन ही है। जैसे कि इस कॉल में हम जुड़े या सो जाए, है ना। तो काफी लोग जुड़े हैं, हजारों लोग जुड़ ही रहे हैं रोज। और इस जो सत्वा टॉक्स चल रहे हैं, अभिषेक भाई अभी इसको कंटिन्यू करें या फिर उन्हें लगे कि नहीं थोड़ा पॉज देते हैं, कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं, बट ये सारे डिसीजंस हैं, isn't it? तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, it is best to decide to be happy in taking that decision, no। इस कंपनी में रहे या उस कंपनी में, फुल टाइम बने या पार्ट टाइम, जो भी हो वो सारे डिसीजन सेकेंडरी। फर्स्ट थिंग इज आई विल बी हैप्पी इन वॉट एवर डिसीजन आई टेक, देन इट डजंट मैटर वॉट एवर डिसीजन यू टेक, नो। इट्स लाइक दैट। वरना वो फिर मन मन की बात है, वो कभी कभी फिर अच्छे से अच्छे जगह में भी कोई कारण ढूंढ लेती है, उसमें गलतियां ढूंढ लेती है, या फिर कोई बुरी भी जगह हो उसमें भी हम लोग सोच सकते हैं कि चलो इतना तो हुआ। जैसे कि हम पूरी गए थे अभी, आज ही वापस लौटे हैं। तो मैं, मेरी वाइफ और हमारे थोड़े और आर्ट ऑफ लिविंग के डिवोटीज मित्र, तो जैसे वहाँ पे अभी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है ना, अगस्त 15 फिर संडे, तो रूम्स तो कोई भी खाली नहीं थे। हमने जो बुक ऑनलाइन भी देखा था और सोचा था, वो पहुंचने के बाद वो भी अवेलेबल नहीं था। फिर रात को 1 बजे पहुंचे, दूसरे होटल, तीसरे लॉज, इधर काफी ढूंढे, सारे पैक, सारे फुल। फिर फाइनली 1 डेढ़ घंटे बाद कुछ मिला, जो ऑनलाइन में पहले भी देखा ही था, और इट वाज सो बेसिक, अंदर ऐसे लग रहा था वैसे ही था कि ये दीवार, या पता नहीं कितने सालों पहले कितने म्यूजियम बनाना चाहिए इसका, वैसी थी वो जगह। और बट एटलीस्ट फाइनली वी फाउंड द रूम, है ना। अभी उसमें ये देख सकते हैं कि ये मुझे मिला, उससे तो ये मैंने हमेशा अच्छा अनुभव किया है, या तो ऐसा देख सकते हैं, या फिर इससे बुरा भी हो सकता था। तो अभी जो है इट इज वंडरफुल। तो जिस जगह में है, गुरुदेव सेज यू आर इन द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड ऑलरेडी, whether it is whatever company you are in, whichever house, first you be happy there, that is the decision, no? Where of course you can decide whatever you want to, बट फ्री, देखो फ्री के दो मतलब, एक तो जैसे वो एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, है ना, वो सब, दैट इज वन मीनिंग। दूसरा फ्री है कि फ्री लगना, है ना, महसूस करना। तो जब ये फ्री महसूस होने लग जाता है, देन यू विल सी वेर एवर यू आर, पॉलिटिक्स हो, इट इज जस्ट अ सिचुएशन। मन में वो पॉलिटिक्स वर्ड भी फिर धीरे धीरे ऐसे लगता है दिस इज वन मोर सिचुएशन, वन मोर सिचुएशन। और नेचर से हमें जो मिलता है वो भी सब फ्री में ही है, हवा है, पानी है ना, जो जीवन चलाती है। तो इट इज ऑल अबाउट बिकमिंग फ्री। और ये वर्ड वैसे सबको अच्छा भी लगता है, स्पेशली जब डिस्काउंट या शॉपिंग में जाए तो। या सियर एंड द सीनरी, यस वनलता। ये चीज आपने बहुत सही बोली कि ये डिसीजन हमारा होता है हर बार कि अंदर के स्टेट को कैसा बना के रखें। और ये चीज ना भैया, जैसे कि कई बार अप्लाई नहीं होती है, जब जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉस आके बोले कि ये तुमसे हो नहीं पाएगा, ये छोड़ो ये सब, या फिर कोई टॉन्ट मारे, या कोई, देखो ये ऐसा रहता है कि हम लोग अपने स्पेस में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही कोई जानबूझ के और कुछ बोल के हिट करता है, तो उस वक्त हमें होता है कि चलो हम भी हिट बैक करें। फिर ऐसे मीन्स जो होता है ना, कोई भी झगड़ा ऐसे ही स्टार्ट होता है, उसने कुछ बोल दिया और हमें वो चीज लगी कि ये देखो, मतलब इतना करने के बाद भी सुना के बोल रहे हैं, और फिर हम
उनको रिप्लाई करते हैं, जस्टिफिकेशंस देने लग जाते हैं, तो हमें फिर लग जाता है कि वो जस्टिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ ठीक से। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला इंसान है इगोइस्टिक और कुछ। तो ये ऐसे चक्करों में जब हम फंस जाते हैं तो अपना मन खराब हो जाता है। सबके साथ हुआ है, ये तो कॉमन चीजें हैं, because we are surrounded by so many people who are not in that path, who are not following the five keys and not with the vision and mission of Gurudev. तो भैया ये ऐसे में फिर हम सोचते हैं कि चलो अपने अंदर के स्पेस को बनाए रखें, बट रहना भी उन्हीं के साथ है जो इस स्पेस को तोड़ने के लिए रेडी खड़े हैं। हाँ ऐसे में क्या करते हैं भैया? देखो, एक चीज है, एक बार गुरुदेव बता रहे थे कि जीवन में अगर एक ग्रुप में 12 लोग हैं, है ना, जैसे कि ऑफिस में या कहीं पे मिलके काम करते हैं, तो गुरुजी कहते हैं कि वो 12 लोग में 4 अच्छे, 4 कच्चे, 4 लुच्चे और 4 सच्चे रहेंगे। तो जब हम ये जान ही लेते हैं कि ठीक है 4 लुच्चे रहने वाले, 4 सच्चे, 4 कच्चे, तो अपेक्षा जब नहीं रहती ना कि सब लोग अच्छे ही हो, जब सब लोग सच्चे ही हो, तो अपेक्षा जब नहीं रहती तब कुछ भी हो तो वो स्वीकार में आ ही जाता है। पर ये भी है कि जनरली ये सारा हम जो ज्ञान ध्यान मजा आ रहा है उसका एप्लीकेशन भी तो कहीं होना चाहिए, वरना मजा ही नहीं लगता, है ना। आप हमेशा से खुश हो तो फिर क्या मजा है उसमें क्रिया करने में। जब तनाव आता है फिर ही तो उसका मजा आता है। तो गुरु जी जैसे एक बार बता रहे थे नॉलेज शीट में कि ओनली स्पीक नॉलेज एंड फाइंड कंफर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कृष्ण भी अर्जुन को बताते हैं कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे झगड़ा है, उसमें तुम आनंदित रह पा रहे हो क्या, ये देखो, है ना। तो वहां पे तो मारपीट का युद्ध चल रहा है महाभारत में, और कृष्ण आराम से मुस्कुराते हुए क्या बताते हैं कि अंदर शांत हो जाओ और बाहर तीर चलाओ, और मरने वाला कोई है नहीं, और वैसे सब मर ही गए हैं। तो दिस इज वन थिंग आई थिंक विच इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, है ना, जो गुरुदेव कहते हैं कि मन में राम और मन में आराम, पर बाहर काम। तो जैसे इट इज इन अ सिंक, नो। और जब हम ये हमारे जीवन का उद्देश्य बनाते हैं ना कि ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो तनाव ज्यादा लगता है। बट जीवन का पर्पस है ना, सोल पर्पस। सोल मतलब क्या होता है? एक सिंगल पर्पस, SOLE। सोल पर्पस जब हमारा होता है, सोल पर्पस SOUL, जो है आत्मा, है ना, देन एवरीथिंग एल्स इज वेरी सटल। हमको पता ही है कि ये सारी चीजें हैं वो टेम्पररी है, पर वो अनुभव में कब आए? जब हमारा सोल पर्पस हो जाता है, सोल पर्पस SOLE हो जाता है SOUL। और हमारा जो टाइम है, जीवन है, लाइफ है, उसको ऐसा प्लान करें दैट एवरीथिंग बिकम्स बेस्ट। जैसे you plan your life and time in such a way that everything becomes best in the lifetime, तो लाइफ और टाइम को संभाल लिया तो लाइफ टाइम फिर सेट हो ही जाती है। हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ, गुरु जी ये कहते ही रहते हैं जब भी ऐसा कुछ टॉपिक आता है तो। आई थिंक दैट्स आल्सो वन थिंग व्हिच इज वेरी मच एप्लीकेबल। और जब हम ये पूर्णता महसूस करें ना, व्हेन यू फील ग्रेट एंड यू फील फुल, हाउ डज इट हैपन? व्हेन यू फील ग्रेटफुल, you're totally grateful, then there is this quality of feeling great and full at the same time, same word becomes two। और बाकी जो भी यहाँ पे सिचुएशन ऑफिस में या कॉलेज में या फिर घर में या घटे, तो जैसे पिछली बार डिस्कस कर रहे थे, तो यही देखें कि इट इज ऑल अ सेटअप। तो इसमें हम अपसेट ना हो जाए, यही देखें कि ये तो सेटअप है, बनाया हुआ है ऐसा प्लेटफॉर्म, तो आई नीड नॉट बी अपसेट अबाउट। वरना फिर हम ये ढूंढते ही रह जाते हैं कि ये ऐसे मिलना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो नहीं चाहिए। जैसे कि वो स्टोरी है एक, 3-4 बच्चे स्कूल के। ये मुझे ना एक बात बताना चाहूंगा, ये जो की की लाइंस आप जो बोल रहे हो ना, इतना ज्यादा इफेक्टिव है। जब भी अप सेट हो तो ये समझ जाए कि हाँ ये सेट अप है। हाँ। मतलब मजा आ गया भैया सुन के। हाँ, तो यही है। देखो,
जैसे कि वो स्टोरी, 3-4 बच्चे स्कूल के 9th-10th क्लास के क्या करते हैं, संडे के दिन वो बकरियों को, 3 बकरियों को स्कूल के अंदर भेज देते हैं और लॉक कर देते हैं बकरियों को। बकरियों के ऊपर, एक बकरी के ऊपर लिखते हैं 1, एक बकरी के ऊपर लिखते हैं 2 और एक बकरी के ऊपर लिखते हैं 4, है ना? और स्कूल में छोड़ देते हैं। अगले दिन जब सुबह को उनके जो भी टीचर्स या फिर वॉचमैन सब लोग आते हैं, प्रिंसिपल और बोलते हैं, तो वो बकरियों ने जो भी वहाँ पे इधर उधर थोड़ी गंदगी की थी वो सब देख के लगता है बकरियों को बाहर निकालो। फिर देखते हैं नंबर 1 मिल गई, 2 मिल गई, 4 मिल गई। फिर सब लोग परेशान, नंबर 3 कहाँ है, कहीं और गंदगी मचा रही होगी, ढूंढो उसे। तो ढूंढते ढूंढते आधे दिन तो स्कूल की छुट्टी हो गई, क्योंकि सब बच्चों को बोल दिया ढूंढो बकरियों को। सारे टीचर्स लग पड़े ढूंढने। फिर तो गांव में बात फैल गई, फिर गांव वाले सब ढूंढने लग गए। पूरा दिन खत्म हुआ, 2 दिन खत्म हुआ, पूरा हफ्ता गया, पर हॉट टॉपिक चल रही थी कि बकरी नंबर 3 नहीं मिली। अभी आप मुझे बताओ, कभी मिलने वाली है क्या? नहीं मिली तो कभी मिलेगी भी नहीं, ऐसा ही है। लोग जब रेगुलरली बाहर ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो ढूंढते रहते हैं, तो कभी है ही नहीं तो कैसे मिलेगा, है ना? जो चाहिए वो मिलता है तो तुरंत कुछ और चाहिए, फिर वो चाहिए में ही अपेक्षा और ये मन फंसा रहता है। जो होने वाला है वो तो होते ही रहेगा, है ना? जैसे वो यमराज वाली स्टोरी है, वो यमराज किसी को लेने आते हैं और ये बोलता है कि थोड़ा और 5 मिनट दे दो मुझे, ये अपनी होशियारी लगा रहा था, लेफ्ट ब्रेन वाला था, है ना, काफी लॉजिक। तो इसने सोचा कुछ तो करते हैं इसके साथ, यमराज के साथ, ताकि मुझे और टाइम मिल जाए। तो यमराज बोलते ठीक है 5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं है मुझे। तो बोलते ठीक है आप बैठो, मैं कॉफी बना के आता हूँ। तो किचन में जाके कॉफी के साथ साथ वो थोड़ी नींद की दवाई भी मिला देता है और यमराज को पिला देता है। तो यमराज पी के तो सो गए, है ना? 4-5 घंटे के बाद उठे, तो वो उठे उससे पहले इसने क्या किया, यमराज के पास जो नोटपैड था, मे बी आईफोन या आईपैड होगा, तो उसमें जो लिस्ट थी उसमें सबसे पहला नाम था इनका। तो इसने उस लिस्ट में से अपना नाम ऊपर से निकाला और सबसे आखिरी नाम डाल दिया खुद का। फिर कुछ देर बाद यमराज उठे 4-5 घंटे बाद और बोले आज बड़ी अच्छी नींद आई काफी दिनों बाद, आप तो इतने अच्छे हो, है ना, इस व्यक्ति को बोल रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले नाम से शुरू नहीं करूंगा, मैं सबसे आखिरी नाम से शुरू करूंगा। तो वापस इनका ही नंबर आ गया। तो जो होना है वो होकर ही रहेगा, हमारा भी जीवन ऐसा ही है। भैया ये तो आपने सही बोला कि चाहे हम कितना ही ऊपर नीचे कर ले, जो मतलब जो जितनी हमने जो फल बोया है जमीन में वैसा ही हमें मिलेगा खाने को भी। लेकिन ये भैया बहुत एक अच्छी चीज मैं समझता हूँ कि द राइट टाइम टू ग्रो मैंगो वाज 20 years बिफोर एंड द सेकंड राइट टाइम इज नाउ। Absolutely. इस टाइम में सेवा करके क्या बहुत सारी चीजें हम चेंज भी कर सकते हैं ना भैया। एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि जो हमने बीज बोया है वो ही मिलता है, ये बात तो सच है ही, पर उससे भी अधिक मिलता है, और वो है कृपा, है ना? जितना बोया है उससे भी ज्यादा आ जाता है फिर। तो ये कृपा कैसे आती है, जैसे आपको पता ही है, जितना हम हमारे लिए जो मिला उसके लिए कृतज्ञ हो और हमको जो मिला उसको बांटे, इन दोनों से कृपा बढ़ती है। तो बांटना हो गया सेवा, है ना, और जो मिल गया उसके लिए खुश होना हो गई हमारी जो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं जिसे, है ना, कि हम खुद को धन्य भागी समझना। तो इन दो चीजों से कृपा बढ़ती है, और फिर जितना आना है उससे तो काफी अधिक आ ही जाता है, और हमें लगता है ये भाई कहाँ से आया ये सब कुछ जीवन। हम जैसे पुरी गए थे ना, तो वहां पे जो उनके पंडित थे जो हमें लेके गए अंदर, एक एक जगह पे दिखा रहे थे कि ये मंदिर, यहाँ खड़े रहो, भीड़ काफी है, कुछ देर साइड रहो, फिर अंदर चलो। तो ऑल दैट ही वाज शोइंग इनसाइड। फिर भीड़ तो बहुत थी, सावन का महीना है, लॉन्ग वीकेंड है, जैसे मैंने बोला होटल्स भी अवेलेबल नहीं थे, है ना? तो उन्होंने एक बात बोली कि यहाँ पे आप देखो जितने चेहरे हैं इतनी भीड़ में, और आप 5 लोग जो आए हो, आप 5 के चेहरे और इनके ये 5,000 लोग जो है उनके चेहरे में कितना फर्क है मुस्कान में। यहाँ पे वो लोग भी उतने ही स्ट्रेस में और टेंशन में, इतनी भीड़ में आगे पीछे हो रहे हैं और आप भी हो रहे हो।
तो ये आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद ये तो देखा ही हमने, वो पंडित जी बता रहे थे कि चेहरा देख के ही समझ जाते हैं कौन आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं। तो ये भी कृपा से ही जो है चमक आती है चेहरे पे, है ना। ध्यान व्यान सब हम करते हैं, पर सबके पीछे तो है ही कृपा। ऑलरेडी 10 बज गए। ये अच्छा, आपके, हाँ भैया कुछ कह रहे थे। हाँ, और कोई क्वेश्चन हो तो लेते हैं, नहीं हाँ, तो। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। ये तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वुड लाइक टू से समथिंग और आस्क, यू कैन आस्क। अभी और आप टाइम ले सकते हैं। अच्छा, अभी एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य करना है सबको, पर किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लो उसके बाद। हाँ, किसी को सवाल अगर है तो प्लीज, भूषण जी। गुरु कृपा कैसे बढ़ाए? अच्छे से सुन के बढ़ाए। अभी तो बोला है ना कि 2 चीजों से बढ़ती है, एक तो हम ग्रेटिट्यूड में, जैसे कृतज्ञता में रहे कि ये सब कुछ मिला है, और दूसरा जो मिला है उसको बांटे। जैसे कि शरीर में टाइम मिला है तो दूसरों को टाइम दे, हमको थोड़ा धन मिला है तो धन धन बांटे, सुदर्शन क्रिया मिली है तो सुदर्शन क्रिया बांटे, है ना। टीचर है तो आप सिखाओ, नहीं है तो टीचर के पास भेजो, तो जो भी है हमारे पास उसको बांटे। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ सवाल पूछना है? भूषण जी आपने अनम्यूट किया था। हाँ, एक सवाल पूछना था। मतलब भैया आप फुल टाइम टीचर हो, तो ये फुल टाइम टीचर होने से पहले आपके घर में से या मम्मी पापा से कोई विरोध नहीं हुआ आपके घर में ऐसा? क्योंकि हमारे इधर तो आर्ट ऑफ लिविंग में अगर सेवा भी करते हैं तो बहुत सारा अपोज हो जाता है, फिर भी हम लोग ऐसे ही कर देते हैं। अभी मेरे घर में तो बहुत सारा कम हो गया है, क्योंकि घर वालों का सबका कोर्स हो चुका है। लेकिन आप तो फुल टाइम टीचर हो, ये पूछना था। हाँ, तो ये जैसे वो पता है, कुछ सालों पहले एक सीरियल था, उसका नाम था कहानी घर घर की, कहानी घर घर की। तो ये कहानी घर घर की है। और अभी आप जो सेवा कर रहे हो उसमें कोर्सेज में पार्टिसिपेंट्स जो आ रहे हैं और वो भी आगे बढ़ेंगे, उनकी भी कहानी यही होगी। तो मोस्टली ये रहने वाला है। बट मैं तो ऐसे, मैंने मेरे घर में भी शुरू में तो था, बट हमेशा ऐसे ही देखा कि जो गुरुदेव शेयर कर रहे हैं ना, एक्सेप्ट पीपल सिचुएशन, कितना सुंदर पॉइंट है। घर में देखो और यहाँ मन में देखो, है ना। और लिव इन द प्रेजेंट, उन्होंने जो भी बोला वो तो कल रात को बोला था, अभी मैं आगे सामने से बात करने लगता हूँ। तो ये सारी चीजें अपने आप, फिर वो ज्ञान का महत्व, ज्ञान और ध्यान अच्छा होने लगता है जब ऐसे छोटी छोटी चीजें जब जीवन में रहती है। पर इससे बड़े कैसे आगे, एक तो आपकी साधना काम आती ही है, बट ये जो 4 चीजें हैं ना, शक्ति, भक्ति, युक्ति और मुक्ति, ये जब 4 चीजें हम रखते हैं हमारे मन में, है ना, तब कोई भी कार्य लो बड़ा आसान हो जाता है। भले उसमें कोई अपोज करे, है ना, तो शक्ति से काम करे, फिर भक्ति से, जो भी हो रहा है भक्ति से करें। ये इसमें भी भगवान ही है, जो सामने अपोज कर रहा है उसमें भी वही डिविनिटी है। और युक्ति, स्किल्स लगाए, है ना। जैसे कि अभी एक एडवांस कोर्स हमारे एक वॉलंटियर ने किया, और फिर वो घर में फोन पे बता रही थी कि मुझे अभी बात करने की ज्यादा इच्छा नहीं हो रही एडवांस कोर्स के बाद, और बहुत शांत लग रहा है। तो मैंने उनको याद दिलाया कि यही गलती मैंने शुरुआत में की थी। है ना, युक्ति लगाओ, ऐसा नहीं बोलना कि अभी बात करने की इच्छा नहीं हो रही, वापस घर आने की इच्छा नहीं हो रही। ऐसे आप तो वो बन जाओ जो उनको पसंद है आपको देखना कोर्स के बाद, है ना। तो उनको लगेगा अरे भाई तुम और भी कोर्सेज करो, क्योंकि आप और अच्छे बन रहे हो। क्योंकि घर का फैमिली बिजनेस है तो एडवांस कोर्स के बाद तो पूरे लग जाओ फैमिली बिजनेस में, है ना। उनको लगे ये तो और भी चमक रहे हैं हमारे घर में। आप उसके रिवर्स हो जाएंगे तो फिर वो युक्ति हम यूज ही नहीं करें। और चौथा हो गया मुक्ति, फिर जो भी चल रहा हो चलने दो, अंदर से मुक्त रहो, है ना। शक्ति, भक्ति, युक्ति और मुक्ति। और ये चारों बहुत पूर्ण रूप में थे हनुमान में, एकदम शक्तिशाली शक्ति और भक्ति राम जी की, और युक्ति जब वो रावण के लिए गए, लंका लंका है ना, ऐसे युक्ति से तो पूरा जंग जीते। और मुक्ति, जब खाते हैं सोते हैं जो करते हैं चेहरे पे इतनी तृप्ति और मुक्ति रहती है उनकी। दिस इज इट। एंड दोनों रहेगा, परिवार वाले फिर एक दिन तो जुड़ ही जाते हैं, आपकी खुद की शक्ति से ही हो जाता है।
Okay, Yes, anything? भैया। किसी और को कुछ सवाल पूछना है? कोई कुछ कहना चाहेगा? ये आप एक लास्ट बात बता रहे थे, जो बोल रहे थे सबके लिए, प्लीज। मैं बोल रहा था अभी एक बहुत अच्छा अमेजिंग प्रोसेस करने जा रहे हैं, सब लोग करेंगे? यस, वो है इट इज टाइम फॉर गोल्ड ना, गोल्डन पीरियड चल रहा है ना अभी, तो इट इज टाइम फॉर गोल्ड। उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? स्वर्ण दिवस। सोना 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 सोने का समय। सो, सोने का तो अभी सोने का समय है, सब सो जाते हैं, स्वर्ण संधि। है ना? और देखो, स्वर्ण संधि। नहीं हो गया, जोक था, इट वाज सोने का समय, इट्स टाइम टू स्लीप। ओके, भैया मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। एक बार मैंने क्या किया था, एक एक कॉर्पोरेट प्रोग्राम किया था, उसके बाद तुरंत एडवांस कोर्स किया था। तो मुझे ना ये शब्द एकदम दिल के अंदर घुस गया था, प्रोसेस। तो मैं ये 2 कोर्स करके आया ना, तो मैं ऐसे मतलब अंदर से नहीं, तो इंटरनल कन्वर्सेशन स्वयं उसमें मैं भी ये यूज करने लग गया था। अभी नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं खाने का, अभी उसके बाद ये दूसरा प्रोसेस है। तो वो थोड़ा थोड़ा था मेरे अंदर कि ये बहुत सुनते हैं ना जो आर्ट ऑफ लिविंग में। देखो कितने लोग गुरुदेव से नहीं मिले हैं, और कितने लोगों को पता है गुरुदेव अभी कहाँ है? पता है कहाँ है गुरु जी? यूएसए। हाँ, so somebody was recently asking where is Gurudev right now. So what came up was Gurudev is in US and Gurudev is in US. Us, है ना? तो ऑलरेडी देर, तो जब हम खोज में निकलते हैं, ये यहाँ नहीं है, इंडिया में नहीं है, वहाँ है, तो फिर भी मन अटके रहता है। अच्छा है उनके ऑफ कोर्स फिजिकल प्रेजेंस में टाइम बिताना, बट जब हम खुद के फिजिकल प्रेजेंस में टाइम बिताना शुरू करते हैं, फिर उनसे कनेक्शन बढ़िया होता है। खुद के साथ फिजिकल प्रेजेंस में टाइम बिताना क्या है? बीइंग वेयर द बॉडी इज। बॉडी यहाँ है, मन कहीं और है, तो कुछ जीवन में महसूस नहीं होता। बातें चलती रहेंगी, और भी स्टोरीज के लिए मे बी विल डू सम पार्ट 3। तब तक के लिए यही याद रखो कि लाइफ में अगर कुछ अपसेट है तो इट इज नॉट एन अपसेट, ये है सेटअप है, गुरूर से गुरु की ओर बढ़े, है ना? एंड बीइंग इन इनोसेंस, इन नो सेंस, बियॉन्ड ऑल द 5 सेंसेस, और स्वाद से स्वाध्याय की ओर जीवन को लेते जाओ, तब अंदर का जो नॉइस है वो सेटल हो जाता है, और वॉइस है वो सुनाई देती है। गुड, चलो। Wonderful, भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस। मैं तो सभी लोगों से कहूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड अश्विन भैया, जाने से पहले कुछ 2 शब्द एज अ कंक्लूडिंग मैसेज। अच्छा, और 2 शब्द? Yes, I would say भैया। 2 शब्द, I would say कम कम। जिस किसी ने थैंक यू। जिस किसी को ये समझ में नहीं आया कम कम क्या है, हमारा पार्ट 1 देख लीजिए। इट्स फुल ऑफ गुरु स्टोरीज फ्रॉम फर्स्ट मिनट टिल द लास्ट मिनट, और सारे स्टोरीज में 2 शब्द कॉमन है, वो है कम कम। और भी वैसे कुछ स्टोरीज हैं नेक्स्ट टाइम। वंडरफुल भैया, डेफिनेटली हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, जय गुरुदेव।